केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में चिंताजनक संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को रामनगर बार एसोसिएशन के तहत अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी राहुल शाह के माध्यम से केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वहीं इसको लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन कार्यालय में अधिवक्ताओं की हुई बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये एक्ट लागू होने के बाद अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और जिसे सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड बार काउंसिल के प्रति भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ललित तिवारी ने कहा कि इस एक्ट को बिना शर्त तो वापस लिया जाए तथा केंद्र सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को अस्वीकार किया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राज्यपालों की स्वायत्तता सुरक्षित रखी जाए और अधिवक्ताओं के कानून प्रैक्टिस और विरोध के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। साथ ही कानूनी समुदाय में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही विदेशी विधि फर्मों और वकीलों के असीमित प्रवेश को सीमित किया जाए। उन्होंने इसके विरोध में 2 दिन का कार्य बहिष्कार भी करने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तिवारी, आज अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है, लगातार रोष है, क्या है आपकी मांगे? देखिए, अधिवक्ता अधिनियम एक संवैधानिक संस्था है और सिर्फ अधिवक्ताओं के अधिकारों हितों के लिए बनी हुई है। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री या केंद्र सरकार द्वारा एक अधिवक्ता संशोधन एक्ट में संशोधन बिल 2025 लाया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा रहा है। साथ ही मैं उसका एक पैरा बताना चाह रहा हूँ कि कोई वादकारी जो हमारे पास मुकदमे लेके आता है, वो जो भी दस्तावेज हमें देता हम कोर्ट में उसको दाखिल कर देते हैं। अगर वो फेक दस्तावेज है तो इसमें अधिवक्ता के ऊपर दंड की व्यवस्था है। हमें कैसे पता वो फेक है? ये जिम्मेदारी तो उसकी वादकारी की है। बार काउंसिलों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। देखिए, अधिवक्ता ही हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करा, अधिवक्ता ही हैं हर आंदोलन में आगे रहते हैं, अधिवक्ता ही हैं जो समाज को न्याय दिलाते हैं। जब अधिवक्ता के पीछे ही मुकदमे लगने शुरू हो जाएंगे तो ये न्याय की व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमारे सचिव अभी बताएंगे, जिनका हम विरोध कर रहे हैं और आज और कल 2 दिन हम लगातार इसमें कार्य बहिष्कार करेंगे। साथ ही जो भी हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तराखंड आगे जो भी रणनीति बनाएगा या जिला बार हमारी जो भी रणनीति बनाएगी, हम उस पर काम करेंगे। थोड़ी सी बात करें, अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड बार काउंसिल के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मेरा एक मानना और भी है कि बार काउंसिल में जो मेंबरान हैं वो विभिन्न बारों से जुड़े हुए हैं, अपने वहाँ वो आंदोलन में शरीक हैं। लेकिन जो बार काउंसिल के हमारे और पदाधिकारी या बार काउंसिल को अपने वहाँ एक मीटिंग आउट करके इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो उनके भी, मुझे तो लग रहा है साजिश लग रही है कि स्टेट बार काउंसिलों को समाप्त कर दिया जाएगा इस संशोधन के माध्यम से। तिवारी जी, आज अधिवक्ताओं ने रामनगर में कार्य बहिष्कार कर दिया है, उत्तराखंड बार काउंसिल के खिलाफ भी नाराजगी जताई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला, सबसे पहले तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज करने के लिए आए। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो अधिनियम बनाया गया है 2025 अधिवक्ता अधिनियम, ये वकीलों के हितों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, चाहे वो सेक्शन 35A को लेके है, 49E को लेके है। ये प्रावधान जो है ये अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है और हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट दैट इफ़ नेसेसरी टू चैलेंज सच ऑर्डर्स ऑफिशियल एक्शंस विच आर अगेंस्ट द लॉ। तो हमारे लिए ऐसे कानूनों का विरोध करना ज़रूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री और केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट संशोधन 2025 लागू किए जाने का लेकर अब पूरे उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया, जिसको लेकर रामनगर में शुक्रवार को रामनगर बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शुक्रवार और शनिवार को कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए बार कार्यालय में हंगामेदार सभा करते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल के खिलाफ भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ललित तिवारी ने इस बिल को वकीलों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि अगर ये बिल लागू होता है तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं को ऊपर अब मुकदमे दर्ज होंगे, जो कि पूरी तरह गलत। उन्होंने कहा है आज देश को न्याय और दिशा दिलाने में अधिवक्ताओं की जहां एक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वहीं सरकार अब अधिकारों को हनन करने का काम करी, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि साजिश लगती है कि अब जो स्टेट बार काउंसिल है उनको भी सरकार उनका अस्तित्व खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बिल में नए नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे संभावना है कि जो वादकारी वकीलों के पास अपने मुकदमे लेकर आता है और जो दस्तावेज दाखिल करता है, उन्हीं दस्तावेजों को अधिवक्ता कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर वो दस्तावेज फेक पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं, तो ये प्रावधान है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा यह सरासर गलत है और उन्होंने सरकार से मांग की कि इस प्रकार के जो वकीलों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने का जो सरकार प्रयास कर रही है, इसको वापस ले। यदि सरकार वापस नहीं लेती तो उन्होंने कहा कि जिला बार और अन्य उत्तराखंड बार एसोसिएशन के जो बार काउंसिल है उसके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके तहत अधिवक्ता इस बिल के खिलाफ पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़।